ऐसे भी लड़के वाले। लिस्ट तैयार कर लो, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं बाज़ार जाऊंगा तो मुझे लिस्ट दे देना, मैं सारे सामान लेकर आ जाऊंगा। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पत्नी जी पूछती है, इस बार कितने लोग आ रहे हैं लड़के वालों की तरफ से देखने के लिए हमारी बिटिया को? रमेश जी कहते हैं, यही कोई 7-8 लोग होंगे, पर तुम अपनी तरफ से थोड़ा 2-3 लोगों का ज़्यादा ही लेकर चलो। सामान भी थोड़ा ज़्यादा ही मंगवा लेना उसी हिसाब से। ऋतु को भी बता दो कि लड़के वाले आ रहे हैं उसे देखने के लिए। भावना जी कहती है, अभी तो वो कॉलेज गई है, आएगी तो बता दूंगी। भावना कहती है, एक तो लड़के वाले इतने सारे आते हैं देखने के लिए हमारी बेटी को, लेकिन कोई बात बने तो अच्छा भी लगता है। इतने सारे लोगों का आवभगत करो, उनका मान सम्मान करो, और वह हमारी बेटी से तरह तरह की बातें पूछते हैं, फिर चले जाते हैं यह कहकर कि हम फ़ोन पर बताएंगे, और फिर किसी भी प्रकार का बहाना बनाकर मना कर देते हैं। अब मुझे अच्छा नहीं लगता यह सब। इस बार खाना नहीं खिलाएंगे, नाश्ता ही करवा देना। इतनी सब मेहनत करके हम दोनों माँ बेटी अगले दिन बीमार पड़ जाते हैं। रमेश जी कहते हैं, हाँ, चाय नाश्ता ही ठीक रहेगा। रमेश जी कहते हैं, तुम कब समझोगे इस बात को कि हम लड़की वाले हैं, इतना सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो तुम अब अपना मूड खराब मत करो, काम पर लग जाओ। भगवान की कृपा रही तो इस बार सब कुछ ठीक होगा। और ऋतु को तुम ध्यान से बता ज़रूर देना, और मेरा वह सूट देख लेना, ठीक है ना? अगर कुछ करवाना होगा तो मुझे बता दो, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, और अपनी लिस्ट भी दे दो सामान की, मैं लेते आऊँगा। यह कहते हुए रमेश जी बाहर चले जाते हैं। रमेश जी के बाज़ार जाते ही भावना जी अपने कामों में लग जाती है। घर की साफ सफाई करती है, पर्दे ठीक करती है, टेबल कुर्सी सही तरीके से लगाती है, नई कालीन भी बिछा देती है। तभी ऋतु भी कॉलेज से आ जाती है। घर का माहौल देखकर वह कहती है, मम्मी क्या बात है, फिर से आ रहा है क्या कोई? भावना जी कहती है, हाँ बेटी, शाम को लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने के लिए। तुम भी अभी जाकर पार्लर से हो आओ। मैं तब तक चाय नाश्ते की तैयारी करती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए साड़ी भी निकाल कर रख दी है, आज वही साड़ी पहनना तुम। ऋतु कहती है, क्या माँ, हर बार साड़ी पहनना ज़रूरी है? मैं इस बार साड़ी नहीं पहनूंगी, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। और इन लड़के वालों के चक्कर में आप लोगों का कितना पैसा खर्च हो जाता है, इन लोगों को क्या मालूम। आप लोग कितने परेशान होते हैं लड़के वालों के आने से। ऋतु कहती है, माँ, शादी करना ज़रूरी है क्या? मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर रह नहीं सकती? मैं ज़िंदगी भर आप लोगों की सेवा करूँगी यहीं पर रहकर। भावना जी कहती है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, यह तो समाज की रीत है। हम तुझे घर पे रखेंगे तो पाप लगेगा। जोड़ी तो भगवान बनाकर भेजते हैं, तुम्हारी भी जोड़ी होगी कहीं ना कहीं, तुम भी अच्छे घर में जाओगी। इसलिए अब यह सब बातें छोड़ो और जाओ तुम पार्लर से होकर आओ। भावना जी नाश्ता तैयार करने लगती है। तभी रमेश जी बाजार से सभी सामान लेकर आ जाते हैं, और सामान रखते हुए भावना जी से पूछते हैं कि सभी तैयारी हो गई? भावना जी कहती हैं, हाँ, लगभग सारी तैयारी हो गई है, आप टेंशन मत लीजिए, और यह लीजिए पानी पीजिए। बेटी की जहाँ किस्मत होगी वहीं ब्याही जाएगी। अब क्या करे भावना जी, बेटी की चिंता तो रहेगी जब तक शादी नहीं हो जाती। बस इस बार रिश्ता हो जाए भगवान की कृपा से। शाम के 6 बजते हैं। 2 गाड़ियाँ रमेश जी के घर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। रमेश जी हाथ जोड़े उन लोगों को घर में ले आते हैं, बातचीत होने लगती है। तभी भावना जी ऋतु को लेकर आती है। ऋतु हल्के गुलाबी रंग का सलवार सूट पहनी होती है, बालों को खुले किए और एक हाथ में घड़ी पहने सर नीचे की ओर झुकाए भावना जी के साथ आती है। लड़के के पिताजी कहते हैं, बेटा, हमसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप सर ऊपर कर लो और बताओ, आप हमसे क्या उम्मीद रखती हैं? आपको कैसा घर परिवार चाहिए? आपकी क्या उम्मीद है हमें लेकर? लड़के वालों की ऐसी बातें सुनकर रमेश जी भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अब से पहले किसी भी लड़के वालों से ऐसी बातें नहीं सुनी थीं।
लड़के के बड़े पापा कहते हैं, देखो बेटी, हमारा परिवार संयुक्त परिवार है, हम सभी मिलजुल कर रहते हैं। आपको भी हमारे परिवार को ऐसे ही जोड़कर एक साथ रखना है। कभी भी मन में कोई संदेह हो तो निसंकोच आप बोल सकती हैं। मन में किसी भी बात को रखने से गलतफहमियां हो जाती है। और माफ़ कीजिएगा, हम इतने लोग आए आपके यहाँ, लेकिन बात ऐसी है कि हम सभी परिवार एक साथ मिलकर कोई भी फैसला लेते हैं, तभी चाय नाश्ता आ जाता है। लड़के के पिताजी कहते हैं, अरे भाई साहब, इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी? हम चाय नाश्ता रास्ते में ही करके आए थे। आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए हमारी वजह से। और आप लोग भी आइए, साथ में बैठकर नाश्ता कीजिए। और बेटा रितु, तुम भी बैठो साथ में। लड़के के पिताजी रोहन से पूछते हैं, बेटा तुम्हें रितु कैसी लगी? रोहन मुस्कुराते हुए हामी भरता है और फिर रितु से भी पूछते हैं, बेटा हमारा रोहन आपको पसंद है या नहीं? आप सबके सामने बता सकती हो। रितु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लड़के के पिताजी कहते हैं, अरे बेटा यह क्या? आपको कोई परेशानी है तो बता दो, हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं है। रितु कहती है, अंकल जी आप लोग कितने अच्छे हैं, आप जैसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में, मैंने कभी सोचा नहीं था। लड़के के बड़े पिताजी रितु के सर पर हाथ देते हैं और कहते हैं, रमेश जी अब हम यह रिश्ता पक्का समझें। रमेश जी उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। तभी रोहन उठकर रमेश जी और भावना जी के पैर छूने लगता है तो वे दोनों पीछे हट जाते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा ऐसा मत करो, आप हमें पाप का भागीदार बना रहे हैं। रोहन कहता है, मैं आज से आपका बेटा हुआ, मैं आपको अपने बेटे की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। मुझे अपना दामाद नहीं बेटा ही समझिए और आशीर्वाद दीजिए। रितु और रोशन की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। लड़के वाले शादी में कोई भी बड़ी डिमांड नहीं रखते हैं। रमेश जी और भावना जी ऐसा परिवार पाकर धन्य हो जाते हैं।